तब मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मेरे लिए तो ये ऐसे है जैसे तीर्थ यात्रा। मतलब आदमी खास तौर से 2 अक्टूबर के दिन आदमी की समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। मतलब आप तो अहमदाबाद में रहते हैं, इसलिए हो सकता है चूँकि आप रोज़ आते हैं तो आप या बहुत दफ़ा आते हैं तो आप वो नहीं शायद ना महसूस करें, लेकिन बाहर वालों के लिए तो जब मैंने अभी कहा जब आइंस्टाइन कहता है कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा कि ऐसा आदमी शरीर के साथ इस दुनिया में चलता फिरता था, ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि जितना पढ़िए उतना ही आदमी अभिभूत होता चला जाता। सर, आपने काफी सारे आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, गांधी जी के राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। आज का राष्ट्रवाद जो आज भी चर्चा में है, सारी पार्टियां अपने अपने राष्ट्रवाद की बात करती हैं, कितना अलग? नहीं, कोई अलग नहीं है। बापू ने आप जरा महात्मा गांधी का और गुरुदेव का डायलॉग पढ़िए, तो डायलॉग पढ़िए तो फिर आप उसे समझेंगे कि पहले मैं अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा हूं। पहले मुझे अपने आप को मजबूत करना है, और जब मैं मजबूत हो जाऊं, और ये भारत दुनिया का अकेला देश है जिससे हमारे पास कुछ भी हो, कोई हथियार हो, कोई दुनिया हमसे नहीं डरेगी, क्योंकि हमने कभी हमारा हिस्ट्री नहीं है कि हमने किसी को दबाने की कोशिश की हो। तो पहले मजबूत, अगर आप दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए रोल प्ले करना चाहते हैं तो भी पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा, और उसमें नेशनलिज्म उस यूनिटी के सेंस को, एकता के सेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चेतना के साथ कि हम जो हमारी ताकत है, अगर कभी जरूरत होगी तो हम पूरी मानवता के लिए उसको इस्तेमाल करें। ये सारी बातें ये कहना कि आजकल ये अपने आप में सही यूं नहीं है कि इन्हीं चीजों के चलते हुए तो हमारे देश का विभाजन हुआ था। और मौलाना आजाद ने एक बात कही थी, वो मैं आपसे कहता हूं। उन्होंने कहा था कि एक तूफान आया, अपने साथ गंदगी को बहा ले गया, लेकिन कुछ गड्ढों में पानी रुक गया। तो उस गड्ढों में पानी वो आज का नहीं है, वो पुराना है। मानिए, थोड़ी देर के लिए मानिए कि हम भूल गए, भूलना नहीं चाहते, हम भूल गए जो कुछ भी था। हम अपने निर्माण में लगना चाहते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी आपको नहीं भूलना देता। वो कहता है कश्मीर में रोज आतंकवादी आते हैं और कहते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। तो ये आज का नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है। आपको अपनी ताकत इतनी पैदा करनी है कि इन बीमारियों से लड़ सके, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। कुछ पार्टी इस तरह से विरोध कर रही है कि PF5 को बैन लगाने की। अब मैं पार्टियों पे नहीं कमेंट करूंगा, मैं जिस जगह पे हूं उसकी कुछ मर्यादा है, मैं पार्टियों